की रुख करेंगे, बात करेंगे उस प्रदेश के सबसे तेजी से उभरते हुए नए एयरपोर्ट की जो कि बंद होने की कगार पर है। जी हां, राजस्थान में ही ये खास एयरपोर्ट पिछले वर्ष सर्दियों में किशनगढ़ एयरपोर्ट से जहां रोजाना 5 से 6 फ्लाइट चल रही थी, अब रोज एक ही फ्लाइट के संचालन को लेकर भी असमंजस बन गया है। उड़ान योजना के संचालन में तकनीकी बाधाओं के चलते स्पाइस जेट एयरलाइन यहां से फ्लाइट संचालन बंद कर चुकी है। यह रिपोर्ट देखिए। 8 अक्टूबर 2018 को फ्लाइट संचालन शुरू करने के 4 साल में ही अब ये एयरपोर्ट बंद होने के कगार पर है। शुरू में एयरलाइंस ने यहां फ्लाइट संचालन काफी जोर शोर से शुरू किया था, लेकिन विमानन क्षेत्र में मंदी के माहौल में अब एयरलाइंस फ्लाइट चलाने से बच रही है। हम बात कर रहे हैं प्रदेश के सबसे नए किशनगढ़ एयरपोर्ट की। किशनगढ़ एयरपोर्ट पर महीने भर पहले तक रोजाना औसतन 4 फ्लाइट्स चल रही थी, लेकिन इन दिनों अब एयरपोर्ट एक फ्लाइट के संचालन के लिए भी तरस रहा है। किशनगढ़ एयरपोर्ट पर अब तक 2 एयरलाइन सेवाएं दे रही थी। स्पाइस जेट एयरलाइन की रोजाना 3 फ्लाइट्स चल रही थी, जबकि स्टार एयर की रोजाना औसतन 1 फ्लाइट चल रही थी। 31 अगस्त के बाद स्पाइस जेट की सभी फ्लाइट्स बंद हो चुकी हैं। हालांकि स्टार एयर की फ्लाइट अभी भी संचालित हो रही है, लेकिन ये फ्लाइट भी रोजाना संचालित नहीं हो पा रही। स्पाइस जेट एयरलाइन ने एयरपोर्ट पर बंद किया फ्लाइट संचालन। स्पाइस जेट की किशनगढ़ दिल्ली फ्लाइट SD 2769 हुई 1 सितंबर से बंद। स्पाइस जेट की किशनगढ़ मुंबई फ्लाइट SG 3741 अगस्त से बंद है। स्पाइस जेट की किशनगढ़ हैदराबाद फ्लाइट SD 1007 1 अगस्त से बंद हो गई है। स्पाइस जेट की किशनगढ़ अहमदाबाद फ्लाइट SG 3015 जुलाई से बंद हो गई है। 31 अगस्त के बाद नहीं चली स्पाइस जेट की एक भी फ्लाइट। सूत्रों के मुताबिक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान योजना के चलते बंद हो गई है फ्लाइट्स। उड़ान योजना में एयरलाइन को मिलने वाला VGF फंड भी बंद हो गया है। इस कारण एयरलाइन ने आर्थिक नुकसान मानते हुए फ्लाइट ही बंद कर दी। एयरलाइन से जुड़े सूत्रों ने बताया कि VGF बंद होने से एयरलाइन को आर्थिक नुकसान नहीं हो रहा था। एयरलाइन की दिल्ली मुंबई की फ्लाइट्स फुल चल रही थी। VGF एयरलाइन को उस स्थिति में दिया जाता है जब यात्री कम हो और एयरलाइन को नुकसान हो रहा हो। उड़ान योजना में VGF देने की एक मियाद तय की गई थी। मियाद खत्म होने के बाद VGF का भुगतान बंद कर दिया गया था। वहीं स्पाइस जेट के बाद अब स्टार एयर ने भी फ्लाइट्स में कमी कर दी है। पहले एयरलाइन की रोजाना औसतन 1 फ्लाइट चलती थी, लेकिन अब रोजाना 1 फ्लाइट भी नहीं चल रही है। स्टार एयर की फ्लाइट सप्ताह में अब औसतन 2 दिन इंदौर और 2 दिन सूरत के लिए संचालित हो रही है। किशनगढ़ एयरपोर्ट रनवे के 2 हिस्से हैं, 5 और 23। रनवे संख्या 23 के दोनों तरफ ऊंची पहाड़ी है, जो कि खतरा है। पहाड़ियों से होकर 150 मीटर का कटाव कर विस्तार हो सकेगा। दूसरी तरफ के रनवे 5 की तरफ प्रसार भारती का टावर बना हुआ है। ये टावर निर्धारित ऊंचाई से करीब 71 मीटर ज्यादा है। रनवे के विस्तार के लिए दोनों तरफ की बाधाओं को दूर करना जरूरी है। एयरपोर्ट प्रशासन और राज्य सरकार को समन्वय से बाधाएं हटानी होंगी। इसके बाद किशनगढ़ एयरपोर्ट पर एयरबस और बोइंग विमान उतर सकेंगे। अभी केवल 90 सीट क्षमता तक के Q400 विमान ही उतर पाते हैं। किशनगढ़ एयरपोर्ट का रनवे फिलहाल 6500 फीट लंबा है और इस पर यहाँ बड़े विमानों का संचालन नहीं हो पाता। एयरपोर्ट प्रशासन चाहता है कि यहाँ पर करीब 9000 फीट लंबा रनवे बनाया जाए, जिससे कि एयरबस और बोइंग 737 जैसे विमानों का संचालन भी संभव हो सके। इससे न केवल दिल्ली मुंबई जैसे शहरों बल्कि देश के अन्य प्रमुख शहरों के लिए भी फ्लाइट चल सकेंगी। और फिलहाल यात्रियों को जो किशनगढ़ और अजमेर में फ्लाइट नहीं चलने की वजह से जयपुर तक यात्रा करनी पड़ रही है, वो यात्रा भी अब नहीं करनी होगी। लेकिन इसके लिए जरूरत इस बात की है कि एयरपोर्ट प्रशासन और राज्य सरकार समन्वय के साथ काम करें, जिससे कि यहाँ की बाधाओं को जल्द से जल्द दूर किया जा सके। कैमरा पर्सन यस माथुर के साथ काशीराम चौधरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।